हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। ताजमहल को दुनिया में कौन नहीं जानता। ये ताजमहल की अकल्पनीय सुंदरता ही है जिसकी वजह से ताजमहल दुनिया के 7 वंडर्स अर्थात 7 अजूबों में शामिल है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत दौरे पर आए और ताजमहल देखने गए तो वो ताज की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बोला, दुनिया में केवल 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज को देखा है और एक वो जिन्होंने नहीं देखा। दोस्तों, ताज की सुंदरता के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको ताज की ऐसे 18 अद्भुत रहस्यों के बारे में बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हमारे देश की प्राचीन धरोहर जिसने हमारे देश को एक अलग पहचान दी है, इसके बारे में एक भारतीय होने के नाते आपको सब पता होना चाहिए और ये सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नंबर 1, ये तो आप सब जानते ही हैं कि शाहजहां ने ताजमहल अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। इस महल का निर्माण सन 1632 से 1653 के बीच हुआ था और इसे बनाने में लगभग 22 वर्ष का लंबा समय लगा था। नंबर 2, बेगम मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज शाहजहां की सभी बेगमों में उन्हें सबसे प्रिय थी, इसीलिए शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया था, यानी महल का सबसे अनमोल रत्न। 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हो गई। उस समय वो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में थी और उन्हें वहीं दफना दिया गया। इसीलिए जब शाहजहां ने ताज बनवाने का सोचा तो बुरहानपुर में ही बनवाना चाहते थे, लेकिन निर्माण सामग्री वहां पहुंचाना मुश्किल था, इसीलिए बाद में यह आगरा में बनवाया गया। जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ तो मुमताज के शव को बुरहानपुर से निकालकर जहां महल बनाया जा रहा था वहां एक बगीचे में दफनाया गया और 22 साल बाद जब ताजमहल बनकर पूरा हुआ तो मुमताज के शव को कब्र से निकालकर मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। नंबर 3, ऐसा महल और ऐसी कारीगरी दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। ताजमहल को बनवाने के लिए पत्थर व अन्य रत्न भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भी मंगाए गए थे। महल सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना है जो मकराना राजस्थान से मंगाया गया था। इसके अलावा जेड और क्रिस्टल चीन, जैस्पर पंजाब, सफ़ायर श्रीलंका, कैरलियन अरब, लेपिस लुइस अफगानिस्तान और टर्कोइश तिब्बत से मंगाए गए थे। ऐसे ही 28 रत्नों को मिलाकर सफ़ेद संगमरमर के पत्थर में जड़ा गया था। नंबर 4, ताजमहल को बनाने के लिए हर एक चीज़ को बहुत तराश कर बनाया गया था, जिसके कारण ही ये वास्तुकला का विश्व भर में सबसे अद्भुत नमूना था। 22 साल चले निर्माण कार्य में करीब 20,000 मजदूर व कारीगरों ने काम किया था। संगमरमर के पत्थर को तराशने के लिए कारीगर बुखारा, उज्बेकिस्तान से बुलाए गए थे। दीवारों पर की गई नक्काशी इटली के शिल्पकारों से सीखी गई थी। संगमरमर पर कैलीग्री ईरान के बुलाए गए कारीगरों ने की व अन्य पत्थरों को तराशने के लिए कारीगर बलूचिस्तान से बुलाए गए थे। नंबर 5, ताजमहल को बनाने के लिए भारत और पूरे एशिया से सामान मंगवाया गया था और उसे लाने के लिए करीब 1000 हाथियों का प्रयोग किया गया था। नंबर 6, दोस्तों, 400 साल पहले जब ताजमहल बना, ताजमहल को बनाने में शाहजहां ने करीब 3 करोड़ से ऊपर की रकम खर्चा की थी। आज के समय में अगर इसे बनवाया जाए तो ये कीमत करीब 60 अरब होगी। नंबर 7, महल को देखने पर आपको दिखेगा कि ताजमहल के चारों कोनों पर 4 मीनारें बनाई हुई हैं जो बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। इन्हें ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि किसी भी भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा के समय ये गिरे तो मुख्य भवन की तरफ ना गिरे और बाहर की तरफ गिरे, जिससे भवन को कोई नुकसान ना हो। नंबर 8, ताजमहल के बारे में ये कहा जाता है कि शाहजहां ने इसको बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो ऐसी कोई और इमारत ना बना सके, लेकिन ये बात केवल अफवाह लगती है क्योंकि उस्ताद अहमद लाहौरी जो ईरान के एक पर्शियन वास्तुकार थे और ताजमहल बनाने में वास्तुकारों के दल के सुपरवाइज़र थे, ताजमहल बनाने के बाद में उन्होंने ही लाल किले की नींव भी डाली थी। अगर उनके हाथ कटवा दिए जाते तो वो लाल किले की नींव नहीं रख पाते। नंबर 9,
करोड़ों टूरिस्ट हर साल ताजमहल को देखने आते हैं, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि जिसे वो देखते हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। शाहजहां ने जिस प्रकार से ताज को बनवाया था, आज समय लोग उसे उस प्रकार नहीं देखते। वास्तव में शाही दरवाजा दूसरी तरफ यमुना नदी के किनारे पर है। मुगल काल में ताज तक पहुंचने का मुख्य रास्ता यमुना नदी की तरफ से था। जो भी शाही अतिथि या अन्य जो ताजमहल को देखने आते थे, नाव द्वारा यमुना नदी को पार करके किनारे पर बने चबूतरे पर आते थे और वहां से शाही दरवाजे से ताजमहल में प्रवेश करते थे। नंबर 10, आपको ये तो मालूम होगा कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी अधिक है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और ताजमहल की 73 मीटर। नंबर 11, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ताजमहल को बांस और लकड़ियों से इस प्रकार ढक दिया गया था ताकि हवाई हमले के समय ताजमहल को हमलों से बचाया जा सके। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी यही तरकीब अपनाई गई थी। नंबर 12, ताजमहल का रंग सफ़ेद है, लेकिन दिन के समय के हिसाब से ये रंग बदलता हुआ दिखता है। सुबह के समय ये आपको हल्का गुलाबी दिखता है, दोपहर व शाम को सफ़ेद और चंद्रमा की रोशनी में हल्का सुनहरी दिखाई पड़ता है। नंबर 13, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन अब प्रदूषण व वातावरण में बदलाव की वजह से रंग पीला पड़ने लगा है। इसी कारण ताजमहल के आसपास केवल बैटरी से चलने वाले वाहनों को ही अनुमति दी गई है। नंबर 14, ताजमहल के मुख्य गुंबद का कलश पहले सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। नंबर 15, ताज को बनाते समय ताज की नींव के लिए चारों तरफ कुएं खोदे गए, जिसमें पत्थरों के साथ साथ आबनूस और महागुनी की लकड़ी के लट्ठे डाले गए। आबनूस और महागुनी की लकड़ियों को अगर नमी मिलती रहे तो बहुत लंबे समय तक मजबूत बनी रहती है और ख़राब नहीं होती। यमुना के पानी से इन लकड़ियों में नमी बनी रहती है और इसी कारण आज भी ताजमहल मजबूती से खड़ा हुआ है। नंबर 16, ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ताजमहल के सामने यमुना नदी की दूसरी तरफ एक और काले रंग का ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही औरंगजेब ने उन्हें कैद खाने में डाल दिया। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक ये केवल अफवाहें हैं। नंबर 17, शाहजहां जब ताजमहल को और खूबसूरत बनाने में लगे थे तो उनके बेटे औरंगजेब ने आगरा पर आक्रमण करके उन्हें बंदी बना लिया। जब उनसे उनकी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसी जगह रहना चाहता हूँ जहाँ से हमेशा ताजमहल को देख सकूँ। ऐसा ही किया गया और उन्हें आगरा के किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद करके रखा गया, जहाँ से ताजमहल साफ दिखाई देता है। शाहजहां ने अपनी अंतिम सांसें भी यहीं ली थी। बाद में उन्हें ताजमहल में मुमताज़ की कब्र के पास दफना दिया गया। नंबर 18, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज सैनिकों ने ताजमहल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। वे कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से तोड़कर निकाल लिया था। दोस्तों, क्या आपको पता है हर साल ताजमहल को देखने लगभग 80 लाख लोग आते हैं और कभी कभी तो एक दिन में ही 40 से 50 हज़ार लोग ताजमहल को देखने आ जाते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।